आज महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आज हम यानी कि नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, पर्यायवाची से संबंधित काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। बिना समय गंवाए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आने वाले वीडियो जो भी हम डालेंगे तो आप तक पहुंचेंगे। और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। चलो हम देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। हमने आपको बताया नहीं कि नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आए हैं जो पर्यायवाची से संबंधित नेक्स्ट वीडियो है। एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो प्यारे दोस्तों उस वीडियो को देख लें जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। तो हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, मेरा समय गंवाए। हम देखेंगे पर्यायवाची से संबंधित वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, बेस्ट ट्रिक बताई थी याद करने की। तो हम कैसे याद करेंगे पर्यायवाची को? सबसे विधि यही है, याद करने की विधि यही है कि हमने आपको बताया कि हम एक लय की तरह याद करेंगे। पर्यायवाची को हम एक लय की तरह याद करेंगे। जैसे आप एक गाना को यानी लय की तरह गाते हैं, उसी तरह हम पर्यायवाची को भी हम लय की तरह याद करेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। हम आप पहले देखते हैं जो पर्यायवाची दिया है इसमें अभिमान का। तो अभिमान का जो पर्यायवाची है इसको हम देखेंगे ये कैसे हम इसको याद करते हैं, यानी कि मिनटों में इसे हम याद करेंगे। आप देखते जाइए। तो हम सबसे पहले एक एक करके शब्द लेते हैं कौन किसका पर्यायवाची है, यानी कौन कौन सा है। तो अभिमान के पर्यायवाची अस्मिता भी है, अहम जो अहम होता है ना वो भी है, अहंकार भी होता है, अहम भाव भी होता है, अहम मान सलगा भी है, गर्व, घमंड, दर्प, दम, मद, मान, मिथ्याभिमान। तो ये सारे अभिमान के ही पर्यायवाची हैं। तो हम कैसे याद करेंगे? हमने आपको लय की तरह बताया था। तो हम इस अभिमान यानी कि जो अभिमान है पर्यायवाची, इसको हम एक लय की तरह याद करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे ये लाइन कहां तक पहुंचती है। तो अस्मिता, अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, यानी कि यहां तक आप याद कर सकते हैं। अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मान्यता, आत्म सगालता, अहम मान्यता, आत्म सगालता, गर्व, घमंड, दर्प, दम, गर्व, घमंड, दर्प, दम, यानी कि आपने यहां तक कर लिया। तो यानी कि हम चार चार याद कर यानी लेकर हम याद कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने आपको बताया अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मान्यता, आत्म सलागा, आत्म सलागा, दर्प, आत्म सलागा, गर्व, घमंड, दर्प, दम, यानी कि आप ऐसे याद करेंगे। मद, मान, मिथ्याभिमान, मद, मान, मिथ्याभिमान हमने आपको बताया एक लय की तरह याद करेंगे। यानी कि आत्म, अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मान्यता, आत्म सलगा, गर्व, घमंड, दर्प, दम, मद, मान, मिथ्याभिमान, यानी कि सबसे बेस्ट ट्रिक यही है आप याद करना। यानी जब आप 2 से 4 बार ऐसे यानी कि पढ़ेंगे, याद करेंगे लय की तरह, तो आपको जो पर्यायवाची है वो सारे कंफर्म हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम देखते हैं अरण्य। अरण्य के यानी अरण्य को हम कहते हैं वन, वन, कानन, अटवी, कांता, अटवी, ये सारे अरण्य की ही पर्यायवाची है। अरण्य आप जानते हैं जंगल को कहते हैं अरण्य, यानी कि अरण्य के पर्यायवाची सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से हैं। जंगल भी है अरण्य का पर्यायवाची, वन भी है, कानन भी है अरण्य के पर्यायवाची, अटवी भी है, कांतार भी है और विपिन भी है। ये सारे अरण्य यानी जंगल के पर्यायवाची हैं। तो हमने आपको बताया कि लय की तरह याद करेंगे। जंगल, वन, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। तो आप एक साथ इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। जैसे आप 4 से 5 बार कहेंगे आपको कंफर्म हो जाएंगे पर्यायवाची। अरण्य का आपने आपको बताया ये सबसे बेस्ट विधि यही है आप याद करने की। एक साथ सभी लय की तरह याद करेंगे। यानी कि पर्यायवाची को हम कैसे याद करेंगे? लय की तरह, जैसे आप गाना गाते हैं ना उसी की तरह लय की तरह याद करेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया। तो इसका हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं अरण्य का, एक बार फिर देख लेते हैं। जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। आप 3 से 4 बार कहेंगे आपको कंफर्म हो जाएंगे सारे पर्यायवाची। तो हम अस्तु का देखेंगे। अस्तु का कौन कौन से पर्यायवाची होता है? तुरंग भी होता है, हाय भी होता है, घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है, वाजी और संधो, ये सारे अस्तु के ही पर्यायवाची हैं। अस्तु मतलब घोड़े, यानी घोड़े के ही पर्यायवाची हैं। तो हम एक साथ याद करेंगे, एक साथ याद करेंगे लय की तरह। तरंग,
तरंग हाय घोड़ा घोटक बाजी सहनो। तरंग हाय घोड़ा घोटक। देखो आप यहाँ तक पूरा एक लाइन यानी एक लाइन में आप यहाँ तक पहुंच पाए, यहाँ तक पहुंच गए। हाय देखो तरंग हाय घोड़ा घोटक, तरंग हाय घोड़ा घोटक, फिर बाजी सहनो। तरंग हाय घोड़ा घोटक बाजी सहनो, तरंग हाय घोड़ा घोटक बाजी सहनो। यानी 3 से 4 बार कहेंगे आपको कंफर्म हो जाएंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती याद करने की। तरंग हाय घोड़ा घोटक बाजी सहनो, यानी जैसे हम बोल रहे हैं ना ऐसे आप भी बोलेंगे, यानी कि सबसे बेस्ट ट्रिक है। हमने मेरा वीडियो अगर आपने पूरा देखा ना तो आपको सारे पर्यायवाची कंफर्म हो जाएंगे, कभी आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। सबसे बेस्ट ट्रिक है। अब हम देखेंगे अनि। अनि मतलब यानी कि सेना। सेना के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं इनको हम जान लेते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कटक भी होता है सेना का पर्यायवाची, दल भी होता है, सेना तो होता ही, फौज, चमू भी होता है, अनकिनी भी होता है। अनकिनी सेना के ही पर्यायवाची है, यानी अनि अनि यानी सेना, अनि का पर्यायवाची भी यानी सेना का पर्यायवाची अनि भी है। तो आप देख सकते हैं, हम आप ये यानी कि लय की तरह याद करेंगे। हमने आपको बताया ना कटक दल सेना फौज, आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुंच गए कटक दल सेना फौज, यानी एक लय में आप 4 पर्यायवाची कवर हो गए आपके। फिर बचे 2 चमू अनकिनी, कटक दल सेना फौज चमू अनकिनी, कटक दल सेना फौज चमू अनकिनी, कटक दल सेना फौज चमू अनकिनी। आप 3 से 4 बार ऐसे कहेंगे ना, बोलेंगे ना, सबसे बेस्ट ट्रिक है, आपको कंफर्म सारे याद हो जाएंगे। एक ही यानी कि ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, सब सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। आंखें देखेंगे, आंख की कौन कौन से पर्यायवाची, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आंख की कौन कौन से पर्यायवाची हैं। आंख के नयन भी होता है, दृग भी होता है आंख का पर्यायवाची, लोचन भी होता है, चक्षु भी है आंख का पर्यायवाची, नेत्र भी है और अच्छी भी है। तो हमने आपको बताया आंख का पर्यायवाची भी हम लय के तरह याद करेंगे, देखते जाइए। दृग नयन दृग लोचन चक्षु, नयन दृग लोचन चक्षु, यहां तक आ गए, यानी आपके 4 कवर हो गए, 4 कवर हो गए ना। नयन दृग लोचन चक्षु नेत्र अच्छी, नयन दृग लोचन चक्षु नेत्र अच्छी, नयन दृग लोचन चक्षु नेत्र, यानी कि 3 से 4 बार अगर बोलेंगे ना सारे का आपको याद हो जाएंगे। नयन दृग लोचन चक्षु नेत्र अच्छी, नयन दृग लोचन चक्षु नेत्र अच्छी, यानी कि 3 से 4 बार बोलेंगे ना सारे आपको पर्यायवाची याद हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है आपको आंख का पर्यायवाची भी समझ में आ गया होगा। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आंगना। आंगन के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, आंगन के आंगना भी होता है, अजीरा भी होता है, प्रांगण भी होता है, यानी कि आंगन अजीरा प्रांगण। तो आंगन के आपको याद करना बहुत बेस्ट तरीका है। आंगन आंगना अजीरा प्रांगण, आंगन के पर्यायवाची क्या होता है, आंगना भी होता है और अजीरा भी होता है, प्रांगण भी होता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे बेस्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती आपको याद करने की, यानी कि आप वैसे याद नहीं कर सकते, एक एक करके आप कभी नहीं याद कर सकते सभी को, यानी सभी जो पर्यायवाची है ना वो एक साथ आपको याद करने पड़ेंगे। जब एक साथ आप याद कर लेंगे ना तो आपको सारे कंफर्म हो जाएंगे, एक लय की तरह आप याद करेंगे सारे पर्यायवाची तो आपको सारे कंफर्म हो जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। चलो हम इसे क्लीन कर दें थोड़ा। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट लेकर आए हैं, नेक्स्ट जो पर्यायवाची है काफी महत्वपूर्ण पर्यायवाची रहेंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताइए याद करने की, यही ट्रिक है, यानी कि सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आप कैसे याद करेंगे और पर्यायवाची हम ऐसे सारे याद कर लेंगे। एक ही हम पर्यायवाची आपको याद करवाएंगे और धीरे धीरे हम वीडियो को प्रोवाइड करवाते रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से सारे हम पर्यायवाची याद कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। चलो हम देखते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। आकाश के पर्यायवाची हम समझ लेते हैं कौन कौन से पहले होते हैं, फिर हम आपको लय की तरह बताएंगे, यानी कि हम कैसे उसे याद करेंगे, हम कैसे उसे लय की तरह याद कर सकते हैं। तो हम चले सबसे पहले देखेंगे आकाश का पर्यायवाची कौन सा होता है। गगन, गगन भी होता है, नभ भी होता है, नभ, अंबर भी होता है आकाश का पर्यायवाची, व्योम भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है आकाश का पर्यायवाची, अनंत भी होता है, आसमान, शून्य, पुष्कर भी होता है, अभ्र भी है, ध्रुव, तारापथ, ये सारे आकाश के ही पर्यायवाची हैं। तो हम इनको याद कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मेरे लिए बन जाती है, याद करना सबसे, यानी पर्यायवाची को याद करना यानी कि बहुत बड़ी बात है। तो हम सबसे पहले यानी हमने आपको बताया, यानी सबसे बड़ी बात को हम छोटी बात बना देंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पर्यायवाची को हम कैसे याद करें, यानी कि इसे को हम लय की तरह 3-3, 4-4 करके आपको याद करवाएंगे। सबसे पहले देखेंगे गगन नभ अंबर व्योम, गगन नभ अंबर व्योम,
देखो आप कहां तक पहुंच गए, यानी 4 आपको याद हो गए ना, 4 याद हो गए ना, गगन नभ अंबर व्योम, आपको 4 यहाँ 4 तक पहुंच गए। एक बार फिर बोलिए गगन नभ अंबर व्योम, फिर वो आप आगे बोलेंगे अंतरिक्ष अनंत आसमान। देखो अंतरिक्ष अनंत आसमान, यानी 3 और बढ़ गए, गगन नभ अंबर व्योम अंतरिक्ष अनंत आसमान। देखो यहां तक आप कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। कितने आपको याद हो गए, 4 3 7, 7 पर्यावची आपको याद हो गए, यानी कि आकाश के पर्यावची 7 तक पहुंच गए, आप याद हो गए। फिर आगे है शून्य पुष्कर अभ्र, शून्य पुष्कर अभ्र धव तारापथ, शून्य पुष्कर अभ्र धव तारापथ। आप इनको एक साथ याद करेंगे, ये पांचों एक साथ याद करेंगे, शून्य पुष्कर अभ्र धव तारापथ। तो आप इसे फिर देखेंगे, गगन नभ अंबर व्योम अंतरिक्ष अनंत आसमान शून्य पुष्कर अभ्र धव तारापथ। आप यानी लय की तरह सारे पर्यायवाची याद कर लेंगे। हमें उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं, गगन नभ अंबर व्योम, गगन नभ अंबर व्योम अंतरिक्ष अनंत आसमान शून्य शून्य पुष्कर अभ्र धव तारापथ, शून्य पुष्कर अभ्र धव तारापथ। जैसे हम याद कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, ऐसे आप भी बोलेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट पर्यायवाची देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अनंत। आनंद के, आनंद के पर्यायवाची क्या है, आनंद के हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से पर्यायवाची आनंद के हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आनंद का है सुख, यानी कि आप जब कोई आप कोई नई बात सुनते हैं तो आपको आनंद आता है, सुख यानी सुख, आनंद के पर्यायवाची सुख होते हैं। हर्ष भी होता है, प्रसन्नता भी है आनंद का पर्यायवाची, प्रमोद भी है और उल्लास भी है आनंद का पर्यायवाची। किसका है, आनंद का पर्यायवाची उल्लास भी है, और आह्लाद भी आनंद का पर्यायवाची, यानी कि सारे आनंद के ही पर्यायवाची हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने आपको बताया कि हम एक लय की तरह याद करेंगे। तो हम लय की तरह कैसे याद करते हैं, तो हमने आपको बताया सुख हर्ष प्रसन्न, सुख हर्ष प्रसन्नता प्रमोद। तो आप यहां तक याद करेंगे, 4 तक पहुंच जाएंगे। सुख हर्ष प्रसन्नता प्रमोद, सुख हर्ष प्रसन्नता प्रमोद, यानी कि जैसा भी पर्यायवाची हो उसे लय में ढाल दो, यानी लय में ढालने की कोशिश करो। सबसे बेस्ट ट्रिक है लय में ढालने की कोशिश करो, तभी आपको सारे पर्यायवाची याद हो सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि यानी कि आनंद के क्या बताया, सुख हर्ष प्रसन्नता प्रमोद, उल्लास आह्लाद, उल्लास आह्लाद। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं लय की तरह, आप पर्यायवाची को इन सबको याद कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं आम। आम का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, आम के हैं पर्यायवाची आम्र रसाल पिक बंधु सहकार अति सौरभ अमृत फल। तो आम्र रसाल पिक बिंदु सहकार अति सौरभ अमृत फल, यानी जैसे हम बोले ना ऐसे आप भी बोलेंगे, जैसे कि आम्र रसाल पिक बिंदु सहकार अति सौरभ अमृत फल, आम्र रसाल पिक बिंदु सहकार अति सौरभ अमृत फल, यानी कि आप एक साथ सारे पर्यायवाची, आम के सारे पर्यायवाची याद कर सकते हैं एक साथ, यानी कि समय भी नहीं लगेगा ज्यादा। आपको एक एक करना है, एक एक करके आप नहीं याद कर सकते, एक एक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये आप एक साथ याद करिए। आम्र रसाल पिक बिंदु सौरभ, आम्र रसाल पिक बंधु सहकार अति सौरभ अमृत फल, आम्र रसाल पिक बंधु सहकार अति सौरभ अमृत फल, यानी कि 2 से 4 बार आप बोलेंगे ना तो सारे आपको पर्यायवाची याद हो जाएंगे। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची क्या है। नेक्स्ट क्या है, आश्रम। आश्रम की पर्यायवाची कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये समझिए आश्रम के कौन कौन से पर्यायवाची आते हैं। तो मठ विहार कुटी अखाड़ा संघ, मठ भी आता है आश्रम पर्यायवाची, विहार भी है आश्रम पर्यायवाची, कुटी, कुटी जो कुटिया होती है आश्रम के पर्यायवाची है, अखाड़ा यानी अखाड़ा होते हैं संतों के अखाड़ा, वो भी आश्रम पर्यायवाची है, संघ यानी संतों की जो संघ होता है ना उसी को हम आश्रम भी उसी को बोलते हैं। तो एक साथ इसे याद करेंगे, हमने आपको बताया लय की तरह याद करेंगे। तो मठ विहार कुटी अखाड़ा संघ, मठ विहार कुटी अखाड़ा संघ, मठ विहार कुटी अखाड़ा संघ। तो ऐसे 3 से 4 बार बोलेंगे ना तो सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है आपको, यानी सबसे बेस्ट ट्रिक है यही लय की तरह आप याद करें और ऐसे आगे सारे पर्यायवाची आप, हमें उम्मीद है आपको धीरे धीरे सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे, तो आप सबसे ज्यादा नंबर भी आएंगे आपके। तो हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। चलो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।